जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में कई राज्यों में बड़ी भर्तियां चल रही हैं और भविष्य में कई राज्यों में बड़ी भर्तियां आने वाली हैं। तो उन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए आज से हम एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों भूगोल। तो आइए जानते हैं कि जियोग्राफी किसे कहते हैं, या जियोग्राफी के जनक कौन है, या जियोग्राफी का अर्थ क्या है, या जियोग्राफी किन शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, जिसमें दोस्तों जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है दोस्तों अध्ययन करना। ग्राफी का अर्थ है दोस्तों अध्ययन करना। तो इसकी परिभाषा निकल कर ये आई दोस्तों कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही जियोग्राफी है। जियोग्राफी है, ये हुई दोस्तों इसकी परिभाषा। अब जानेंगे कि भूगोल के जनक कौन हैं। तो भूगोल के जनक दोस्तों जो हैं उनका नाम है हिकैटियस। भूगोल के जनक हैं दोस्तों हिकैटियस। दोस्तों ये हुई पृथ्वी की भूगोल की परिभाषा और जनक। जो अगला दोस्तों हमारा इसमें पॉइंट है कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूगोल को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है दोस्तों विश्व का भूगोल और दूसरा है दोस्तों भारत का भूगोल। तो अभी जिस हम टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वो है दोस्तों भारत के भूगोल को। भारत की भूगोल की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो अभी एग्जाम हो रहे हैं या जो एग्जाम का ट्रेंड है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भारत के भूगोल से आते हैं। विश्व के भूगोल से माइनर से क्वेश्चन रहते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी बनती है कि हम पहले भारत के भूगोल को तैयार करें। तो भारत के भूगोल की हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों भारत के भूगोल में पहला पॉइंट है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत के सामान्य परिचय में दोस्तों जो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप का देश है। एशिया महाद्वीप का देश है दोस्तों। यहाँ पर एक शब्द आया है महाद्वीप। तो जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिसमें दोस्तों एक महाद्वीप एशिया है। तो हम 7 के नाम बता देते हैं। पहला एशिया है, उसके बाद यूरोप है दोस्तों, उसके बाद अफ्रीका है, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, और 6वां जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया, और 7वां जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका पूरी तरह बर्फ से घिरा हुआ है। ये था दोस्तों भारत किस महाद्वीप में स्थित है। जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है भारत के क्षेत्रफल से। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं 32,87,263 किलोमीटर। उसमें एक ऑप्शन रहता है किलोमीटर स्क्वायर का। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो किलोमीटर स्क्वायर होता है वही ऑप्शन सही माना जाएगा भारत के क्षेत्रफल का। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। दोस्तों इसमें जो भारत का क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल का दोस्तों 2.4% है। और रैंक में देखा जाए तो दोस्तों ये रैंक में 7वें नंबर पर आता है। तो 7वें नंबर पर आता है दोस्तों। इसमें इसके ऊपर 6 देश और होंगे जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े होंगे। तो उन क्षेत्रफल के हिसाब से 6 देशों को देखते हैं हम। उसको एक हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। ट्रिक है दोस्तों,
हमारी जो ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत, ये हमारी दोस्तों ट्रिक है। और इसमें दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह है, जो ट्रिक है इसमें सीक्वेंस से लिखे हुए हैं कि कौन से देश किस नंबर पर है। तो देखते हैं हम दो, इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें दोस्तों जो रुक का अर्थ है, रू का अर्थ है, इसका अर्थ है रूस, और का अर्थ है दोस्तों कनाडा, और चीन, चीन का अर्थ चीन ही हुआ दोस्तों। आ का अर्थ है दोस्तों अमेरिका, और बा का अर्थ है दोस्तों ब्राजील, और इस आ का अर्थ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो महाद्वीप भी है और देश भी है। और 7वें नंबर पर दोस्तों भारत, भारत का अर्थ भारत। इसमें दोस्तों जो पहले नंबर पर है रूस है, दूसरे नंबर पर दोस्तों कनाडा है, तीसरे नंबर पर चीन है, और चौथे नंबर पर दोस्तों अमेरिका है, 5वां नंबर ब्राज़ील का है, 6ठा नंबर ऑस्ट्रेलिया का, अभी आपको बताया 7वें नंबर पर भारत आता है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 8वां देश कौन सा है। तो 8वें नंबर पर जो दोस्तों आता है देश, उसका नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ये हुआ दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थिति या भारत किस नंबर पर आता है। तो हमारा अगला पॉइंट दोस्तों जो है, अगला पॉइंट है जनसंख्या या पॉपुलेशन, कि जनसंख्या भारत की कितनी है, विश्व में जनसंख्या में भारत की स्थिति कितनी है, कितने नंबर पर है। तो भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में जो है दोस्तों 121 करोड़। दोस्तों ये 2011 जनगणना का डाटा है, और 2023 जनगणना का डाटा अभी तक नहीं आया, तो हम 2011 जनगणना का डाटा ही याद रखेंगे। और जनसंख्या में भारत विश्व में सेकेंड रैंक पर आता है। और टॉप 3 कंट्रीज़ देखा जाए अगर विश्व में, तो पहली और दूसरी तीसरी कंट्रीज़ कौन सी हैं। पहली है दोस्तों चाइना, वही छोटी आंखों वाला, और दूसरी दोस्तों दूसरा है अपना इंडिया, और तीसरे नंबर पर आता है यूएसए। ये तो हुई जनसंख्या दोस्तों। जो जनसंख्या में भारत की स्थिति क्या है, भारत किस नंबर पर आता है। जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, वो भारत में कितने राज्य हैं या कितने यूनियन टेरिटरी हैं उनके बारे में जानेंगे, और कौन सा राज्य किस जगह पर स्थित है उसके बारे में जानेंगे, और भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे एक मैप के माध्यम से। तो हम मैप ला लेते हैं पहले दोस्तों। मैप आ गया। अब हम देखेंगे भारत में जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं और कहाँ पर हैं। तो इधर सबसे पूर्वी साइड में दोस्तों ये पड़ता है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, और उसके ऊपर दोस्तों पड़ता है अफ़गानिस्तान, जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। और इधर दोस्तों चाइना है, और चाइना के नीचे दोस्तों यहाँ पर नेपाल है, और नेपाल के पास ही है यहाँ पर छोटा सा एक भूटान देश, जो भारत के ही संरक्षण में अधिकांश रहता है। और इस साइड दोस्तों म्यांमार है, और इधर नीचे साइड दोस्तों बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और इधर नीचे साइड जो लटका हुआ आप देख रहे हैं ये है श्रीलंका। ये तो हुए दोस्तों पड़ोसी देश। अभी हमने जिक्र किया था कि जो पास में जो खाड़ियाँ हैं या सागर हैं वो कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। और इस साइड जो ये है अरब सागर, और इधर से ये बंगाल की खाड़ी या वे ऑफ बंगाल है। और नीचे साइड दोस्तों जो है ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये तो हुए दोस्तों पड़ोसी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो भी मतलब देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और जो भी मतलब जलीय भाग है उसके बारे में जानकारी। अब हम जानकारी करते हैं या हम देखते हैं दोस्तों कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो सबसे ऊपर हमारा राज्य है
या केंद्र शासित प्रदेश है वो है दोस्तों लद्दाख, और उसके पड़ोस में है दोस्तों जम्मू कश्मीर, ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। और उसके नीचे है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, और उसके पड़ोस में है दोस्तों पंजाब। पंजाब के नीचे साइड दोस्तों पड़ता है राजस्थान, और उसके नीचे दोस्तों पड़ता है गुजरात, और गुजरात के दोस्तों नीचे साइड पड़ता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के बीच में दोस्तों पड़ता है गोवा, जो अधिकांश भाग तटीय है, और उसके नीचे गोवा के नीचे दोस्तों है कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे दोस्तों पाया जाता है केरल, और केरल का पड़ोसी राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। और ऊपर साइड देखेंगे दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश के नीचे पाया जाता है, यह पड़ोसी राज्य है, वह है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य जो है वो है यूपी। और यूपी और उत्तराखंड के पास में एक राज्य पाया जाता है हरियाणा, और हरियाणा में ही छोटा सा एक यूनियन टेरिटरी है उसी से सटा हुआ जो चंडीगढ़ नाम से है। और यहीं पर केंद्र में एक बीचों बीच सेंटर भाग में है वो अपना एनसीआर दिल्ली। और दोस्तों यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के गुजरात साइड ऊपर गुजरात में यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पाया जाता है जिसे दादर नागर हवेली कहते हैं। दोस्तों ये पहले अलग अलग थी, बाद में 26 जनवरी 2020 को ये एक ही में कर दी गई। और दोस्तों ये यूपी के नीचे दोस्तों ये है एमपी, और एमपी के दोस्तों और यूपी के बगल में दोस्तों बिहार है, और बिहार के नीचे है दोस्तों झारखंड, और झारखंड के नीचे साइड दोस्तों है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का पड़ोसी जो है दोस्तों ये है उड़ीसा, और उड़ीसा से नीचे दोस्तों जो है राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से टूटकर एक राज्य बना था उसका नाम है तेलंगाना। और उड़ीसा से ऊपर साइड जो राज्य है दोस्तों वो है ममता बनर्जी वाला राज्य, समझ गए होंगे, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। और दोस्तों ये थे राज्य। अब उत्तर पूर्वी राज्य के बारे में जानेंगे। तो उत्तर पूर्वी राज्य में दोस्तों यहाँ पर एक है सिक्किम, और इस साइड आप सबसे जो पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश और उसके नीचे साइड दोस्तों जो हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये है दोस्तों असम। और अरुणाचल प्रदेश और असम के पड़ोस में है दोस्तों यहाँ पर नागालैंड, और नागालैंड के नीचे साइड पाया जाता है दोस्तों मणिपुर के नीचे है दोस्तों मिजोरम, और मिजोरम के ऊपर साइड ये जो तीनों तरफ बंगाल से घिरा हुआ बांग्लादेश से घिरा हुआ दिख रहा है ये है दोस्तों त्रिपुरा। अब दोस्तों 2 यूनियन टेरिटरी और 3 बची हुई हैं जो वे आप बंगाल में यूनियन टेरिटरी पाई जाती है। ये जो द्वीप समूह दिख रहा है इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और इधर अरब सागर में एक यूनियन टेरिटरी है जो द्वीप समूह से है, यह है लक्षद्वीप। और दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी और है जो केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है, पुडुचेरी, जिसमें दोस्तों यमन, कराईकल, माहे और पुडुचेरी 4 भागों में है। ये थे दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं दोस्तों भारत का विस्तार और स्थिति जो विश्व में किस स्तर पर है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दोस्तों जानना पड़ेगा कि अक्षांश और देशांतर के बारे में, क्योंकि अक्षांश और देशांतर नहीं देखेंगे तो हमें विस्तार के बारे में अच्छे से नहीं पता चलेगा। तो अक्षांश और देशांतर की हम एक बेसिक डिफिनीशन दे रहे हैं आप लोगों को। दोस्तों यह है पृथ्वी। डिफिनीशन है दोस्तों, पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं समांतर और लंबवत खींची गई हैं, उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर कहते हैं। दोस्तों जो समांतर लाइनें हैं
उन्हें अक्षांश कहते हैं, और जो लंबवत लाइनें हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो दोस्तों इन्हीं लाइनों में कुछ मुख्य लाइनें हैं, तो उन मुख्य लाइनों के बारे में जानना भी जरूरी है। दोस्तों जो पृथ्वी को दो बीचों बीच बराबर भागों में काटती है उसको 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। और दोस्तों भारत कहाँ स्थित है, तो भारत ऊपर साइड एक 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, यहाँ पर पूर्वी साइड में स्थित है। और दोस्तों एक जानकारी और बता देता हूँ, जो 0 डिग्री है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है, और तो जो उत्तरी भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिणी है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये तो ही बेसिक जानकारी है। दोस्तों जो ये अपना भारत है उत्तर पूर्वी अक्षांश में स्थित है, तो इसमें कोई ऐसी लाइन होगी जो सबसे उत्तर से काटती होगी, या कोई ऐसी लाइन होगी जो सबसे पश्चिम से काटती होगी। तो उसको हम विस्तार से समझते हैं कि किस डिग्री पर, कितने अक्षांश पर हमारा भारत स्थित है, या कितने डिग्री पर हमारा भारत स्थित है। तो उसके लिए हमें इसे ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे अच्छे से जानकारी आपको दे सकें कि कौन सा डिग्री या कौन सा पॉइंट हमारा उत्तर में स्थित है या कौन सा पॉइंट हमारा दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों जो सबसे उत्तरी पॉइंट है हमारा, उसको दोस्तों हम लोग इंदिराकाल कहते हैं। और दोस्तों जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसे कन्याकुमारी या केप केमोरिन कहते हैं। केप केमोरिन दोस्तों इसका पुराना नाम है। और दोस्तों जो सबसे पूर्वी पॉइंट है इसको किबिथु कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में स्थित है। और जो आपका इंदिराकाल था ये जम्मू कश्मीर में स्थित था। और जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है दोस्तों ये है गुजरात में स्थित है, और इसका नाम है दोस्तों सर क्रीक। इसका एक अन्य नाम भी है, वो नाम है दोस्तों गौर माता या गौहर मोती। कई नामों से पुकारा जाता है, कहीं कहीं गौर माता लिख कर आता है, कहीं कहीं गौहर मोती लिख कर आता है। तो डिग्री में हमें जानकारी करनी चाहिए, डिग्री में कितने डिग्री पर क्या स्थित है। तो दोस्तों जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश पर स्थित है दोस्तों, पूर्वी अक्षांश। और जो सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिराकाल, ये है 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश। और दोस्तों जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और जो दोस्तों सबसे पूर्वी पॉइंट है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये 97 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो रहा दोस्तों भारत का विस्तार। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? दोस्तों जिसने भी मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा इस क्वेश्चन को आसानी से जवाब दे देगा। अगर आप नहीं देखा ध्यान से तो दोबारा देखिएगा और इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।